हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम आज फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके लिए होने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। स्टूडेंट, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर डी फार्मा की तैयारी फार्मा फैक्ट विद चैनल पर हो रही है। यहाँ पर हमें क्या मिलती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। स्टूडेंट, उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो स्टूडेंट, तो हम आपको डेफिनेटली अश्योर कर रहे हैं कि आप अच्छे नंबर के साथ यहाँ पर आप अपने डी फार्म सेकेंड ईयर को पास करोगे और कोई भी बैक नहीं लगने वाली है बायोकेमिस्ट्री में। जो क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं इनको आप लिख लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन के साथ साथ आपको वहाँ पर बताना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के विद एग्जाम्पल के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं, तो आपको वहाँ पर तैयार करना है। आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो आपको प्रोटीन्स के बारे में कंप्लीट वहाँ पर डिटेल को आपको याद करना है। जब भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम्पल आपके पेपर में, तो प्लीज़ वहाँ पे नोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जो कि है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। जिस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट याद करोगे क्वालिटेटिव, उसी तरीके से आपको प्रोटीन्स के याद करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर में आपको स्टूडेंट इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस आपको पिकअप किए हैं स्टूडेंट, यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी करके हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं क्या है, एक्सप्लेन द डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिएंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी से किस तरीके की डिसीज हो सकती है आपको यहाँ पर बताना होगा, है ना। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो कि हिंदी में कन्वर्ट करके हमने दे रखी है, इंग्लिश में भी दे रखी है, दोनों फॉर्मेट में है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको और एक छोटी सी डिटेल पिन करना चाहेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हो तो हमें कमेंट करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तभी हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके क्लासिफिकेशन क्या है, इन सभी को जो बात करनी है आपको एग्जाम्पल के साथ बात करनी है, ठीक है। ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहे हैं, इन्हीं में से आपको शॉर्ट भी देखने को मिलेंगे और इन्हीं में से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यूज की सीरीज हम अलग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 50 से अबव एमसीक्यूज को कवर कराएंगे, जिसमें से आपको हो सकता है 10 एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज पूछे जाए तो ऑलमोस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द कंप्लीट डिटेल नोट ऑन द लिपिड। लिपिड के ऊपर कंप्लीट डिटेल आपको देनी है, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताना है विद एग्जाम्पल के साथ।
लिपिड होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके यूज क्या है, कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं लिपिड्स के लिए, है ना, इसके एग्जांपल क्या है। तो कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बेस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। व्हाट इज द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। मैंने अभी बात की थी, लिपिड के क्वालिटेटिव टेस्ट भी आपको याद करने हैं। उसके अलावा आपको प्रोटीन्स के क्वालिटेटिव टेस्ट भी याद करने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर एक अलग टर्म मिल जाता है जो कि है फंक्शंस ऑफ बोथ। इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिपिड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, प्रोटीन्स हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, इनके फंक्शंस क्या हैं, आपको वहाँ पर यह भी बताना पड़ सकता है। तो क्वेश्चंस आपको कई तरीके से देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, चाहे हमारे लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन इनको याद कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर के साथ पास हो सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्टूडेंट देख सकते हो क्या है, डिफाइन द लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स होती क्या है, इनके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, और बॉडी इन फंक्शन, और किस तरीके से बॉडी में है काम करती हैं, किस तरीके से बॉडी के लिए है काम आती है, आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है डिफाइन द फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, आपको बताना होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में किस तरीके से कंपोनेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड के 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना, इनकी आपको कंपोनेंट बताने हैं विद एग्जांपल के साथ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो क्या है, डिफाइन द एंजाइम एंड फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज। एंजाइम होते क्या हैं, किस तरीके से फैक्टर्स एंजाइम्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को याद करना है और आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है थेरेपेटिक यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के क्या थेरेपेटिक यूज हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसके इंपोर्टेंस क्या है, एंजाइम हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंस हैं, आपको यहाँ पर याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में विटामिन का क्या रोल है और किस तरीके से विटामिन होती हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं, और इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, विटामिन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जो कि है राइट अ नोट ऑन डिफिशियंसी ऑफ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन की कमी से किस तरीके की बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको इनके ऊपर याद करना होगा। हमें कमेंट करोगे विटामिन के ऊपर ट्रिक्स बताइए सर, तो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप चुटकियों में याद कर लोगे विटामिन को। तो चलिए कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का इसमें क्या है यूज़ होने वाला है, बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग भी पास होंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं जो कि है डिफाइन द विटामिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद इट एग्जाम्पल। विटामिन होती क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में जो कि है एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस तरीके से मेटाबोलाइट होता है, किस तरीके से क्या होता है अपचय होता है ना, इस तरीके से। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अब नॉर्मल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाए, मेटाबॉलिज्म का मतलब अच्छी तरीके से ना पच पाए, अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ना हो पाए तो किस तरीके से हमें डिसीज देखने को मिल सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट की और अमीनो एसिड की। यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना स्टूडेंट, तो आपको यह मेटाबॉलिज्म भी याद करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जो कि है गिवन द डिटेल ऑन ग्लाइकोलाइसिस।
तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है बाय द ग्लाइकोलाइसिस, तो कौन सी रिएक्शंस होती है उसमें, ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड पाथवे। तो यह क्या है, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। तो स्टूडेंट आपको यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। हमें कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बच्चों को इसकी नीड है, तो हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। डिफाइन द मिनरल एंड टाइप ऑफ देयर फंक्शन इन आवर बॉडी। मिनरल होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और बॉडी में इनका क्या यूज है मिनरल्स का। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, वाटर की फंक्शंस क्या होते हैं, वाटर का यूज़ क्या होता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी, बॉडी में हमें इलेक्ट्रोलाइट की क्यों ज़रूरत होती है, ये सब कुछ आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जो कि है फंक्शन टेस्ट ऑफ किडनी एंड लिवर टेस्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यूरिन में कौन कौन से जरूरत नहीं है उन कंपोनेंट की, वो कंपोनेंट आ जाते हैं, उनके बारे में बताना है। अबनॉर्मल यूरिन कौन सा होता है ना, और इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, किस वजह से होता है, आपको यह बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, जो कि है डिफाइन द लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स एंड देयर द हेल्थ इन रोल इन हेल्थ एंड डिसीज। लिम्फोसाइट क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं और इनका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, और इनकी कमी से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका पेपर आएगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। हम बार बार रिपीट यही कर रहे हैं कि आपके जो पेपर आने वाला है इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 12 तारीख से, मुझे लगता है कि डिफॉर्म सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको वीडियो समय पर मिल जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए मिलते हैं अगले जैसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।